गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमित। तो स्टूडेंट, हमने एक्टिविटी 5 तक देखा था। तो अभी एक्टिविटी 6 में देखते हैं कि रीड द डायलॉग केयरफुली। जानकी सेज अंकल आई डू नॉट फील वेल टुडे। जानकी ने कहा, सर आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अंकल सेज, ओ यू शुड गो टू बेड, आई विल कॉल अ डॉक्टर। कि तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तो तुम्हें अपने बिस्तर पर जाकर आराम करना चाहिए, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जानकी से, अंकल कैन आई वॉच अ फिल्म ऑन टीवी प्लीज। तो जानकी ने कहा, सर क्या मैं टीवी पर मूवी देख सकती हूँ। अंकल से, नो यू शुड नॉट वॉच टीवी। नहीं, तुम टीवी नहीं देख सकते हो। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, विकास इज इल, ही इज गोइंग टू स्कूल। कि विकास बीमार है, वो स्कूल गया है। तो कैसे आएगा, यू शुड नॉट गो टू स्कूल। कि तुम स्कूल गए ही नहीं थे, कि स्कूल जाना ही नहीं था। यू शुड गो टू अ डॉक्टर। कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, चलो पहला, विकास इज कटिंग अ ट्री। कि विकास पेड़ काट रहा है। यू आर वॉचिंग हिम, आप उसे देख रहे हो। तो कैसे लिखोगे, यू शुड नॉट कट, शुड और कट। ओके, यू शुड नॉट कट द ट्री, यू शुड सेव ट्री। सिर्फ शुड ही आएगा बीच में। ओके, चलो सेकंड, विकास इज क्रॉसिंग द सिग्नल। के विकास सिग्नल को क्रॉसिंग कर रहा है। द रेड लाइट इज ऑन। के लाल लाइट चालू है। तो क्या आएगा, यू खाली जगह द रेड सिग्नल, यू शुड नॉट क्रॉस द रेड सिग्नल। के यू शुड नॉट क्रॉसिंग द रेड सिग्नल, यू शुड वेट वेट देयर। कि तुझे उसके इंतज़ार करना चाहिए। विकास इज वीक, ही डज नॉट ईट फ्रूट्स। विकास एक कमज़ोर है, इसलिए वो फ्रूट नहीं खाता है। तो क्या आएगा, क्या आएगा, विकास शुड हैव ईट फ्रूट्स। ओके, फिर लास्ट में क्या आएगा, विकास शुड विकास शुड ट्राई टू ईट फ्रूट। ओके, विकास शुड ट्राई टू ईट फूड। विकास हैज 2 पेंसिल, हिज फ्रेंड्स हैज नो पेंसिल। तो क्या आएगा, यू हैव 2 पेंसिल्स, यू हैव 2 पेंसिल्स। विकास इज वॉकिंग स्लोली, हिज स्कूल बेल रैंग। यू शुड गो, यू शुड नॉट गो टू स्लोली, यू शुड नॉट गो टू स्लोली। यू शुड वॉक फास्ट, यू शुड वॉक फास्ट। ओके, चलो अब बी, वर्क इन पेयर, मैच ए विथ बी एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कि एक दूसरे का साथ जोड़ो और मीनिंगफुल सेंटेंस आपको लिखने हैं। ओके, मैं आपको बताती जाऊंगी। चलो, इट इज़ लेट एंड यू आर वेरी टायर्ड। कि आज बहुत देर हो गई है और तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तो क्या आएगा, चलो बाद में देखते हैं। द स्टेशन इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर। क्या स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। वी शुड टेक एन ऑटो। क्या आएगा, वी शुड टेक एन ऑटो। सेकंड में आएगा फिफ्थ, द रेड ट्रैफिक लाइट इज ऑन ऑन
माई फ्रेंड कैन नॉट सोल्व द सम, तो क्या आएगा? आई शुड हेल्प हिम, मैं उसे मदद करूँगा। वी शुड क्लीन द स्कूल ग्राउंड, वी शुड क्लीन द स्कूल ग्राउंड, तो क्या आएगा? मैं आपको पूरे वाक्यों का हिंदी करके देती हूँ। ओके, चलो। इट इज़ लेट एंड यू आर वेरी टायर्ड, कि आज बहुत देर हो गई है और आप थके हुए हो। द स्टेशन इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, कि स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। द रेड ट्रैफिक लाइट इज़ ऑन, के ट्रैफिक जो लाइट है वो लाल लाइट है जो वो चालू है। माई फ्रेंड कैन नॉट सोल्व द सम, कि मेरे दोस्त ये जो सम है वो हल नहीं कर सकते हैं। वी शुड क्लीन द स्कूल ग्राउंड, कि हमें स्कूल का ग्राउंड साफ करना चाहिए। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक प्लग, कि तुझे इलेक्ट्रिक प्लग को छूना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टेक दिस रूट, कि हम यह रास्ते से नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट रीच द स्कूल लेट, कि तुझे स्कूल में वह स्कूल में जल्दी नहीं उसे स्कूल में देर से नहीं जाना चाहिए। ओके, योर हैंड्स आर वेट, कि आपके हाथ गीले हैं। चलो, ये इसमें क्या आएगा? पहला आएगा छठे में। वी शुड स्टॉप आवर कार हियर, हमें हमारी कार यहाँ पे रोक देनी चाहिए, तो तीसरे में आएगा दूसरा। यू शुड गो टू बेड, पहले में आएगा तीसरा। टुडे इज़ हर एग्ज़ाम, तो एथ में आएगा चौथा। वी शुड टेक एन ऑटो, तो आएगा दूसरे में पांचवा। इट इज़ वेरी रफ रोड, तो सातवें में आएगा छठा। आई शुड हेल्प हिम, तो तीसरे में आएगा क्या आएगा? सातवां। इट इज़ डर्टी, तो पांचवे में आएगा आठवां। ओके, चलो अभी आगे। ऐसा भी होता है, वर्क इन ग्रुप्स, अरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर। चलो। अ लायन बिकेम एंग्री, अ स्टाफ मेंबर सेड टू हिम, यू शुड नॉट टीस एनिमल्स, कि स्टाफ मेंबर ने उससे कहा था कि तुझे प्राणियों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ही वॉज इन द सेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, कि वो जंगली प्राणियों के भाग में था। दे ट्राइड हार्ड बट दे कुड नॉट सेव हिज हैंड, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की पर वो हाथ नहीं बचा पाए। सडनली द लायन रोड एंड ग्रैब्ड हिज हैंड बिटवीन इट्स जॉ, कि फिर अचानक से शेर को गुस्सा आ गया और उसने उसके हाथ के कोहनी के पास से उसका हाथ पकड़ लिया। ही वॉज टीसिंग द लायन, वो लायन को क्या कर रहा था? चिढ़ा रहा था। द लायन एट अप हिज हैंड अप टू द शोल्डर, के शेर ने उसका हाथ खंभे तक खा लिया था। ही वेंट वेरी नियर द केज, वो पिंजरे के नज़दीक चले गए थे। द मैन रिमेंटेड अलॉट, के वो इंसान ने बचने की बहुत कोशिश की। ही वॉज एट द केज ऑफ द लायन, वो शेर के पिंजरे के पास थे। दे टुक द मैन टू द हॉस्पिटल, वह इंसान को हॉस्पिटल लेके गए थे। वंस अ मैन वॉज विजिटिंग द जू, एक बार एक व्यक्ति जू की मुलाकात के लिए गया था। द जू स्टाफ केम देयर, के प्राणी संग्रहालय का जो स्टाफ था वो वहाँ पे आया था। पहले आएगा कि वंस अ मैन वॉज विजिटिंग द जू, के एक बार एक इंसान ने प्राणी संग्रहालय की मुलाकात ली। फिर क्या आएगा कि ही वॉज एट द केज ऑफ द लायन, फिर वो कहाँ गए थे? कि वो शेर के पिंजरे के पास गए थे। ही वॉज टीसिंग द लायन, वो क्या कर रहे थे? शेर को चिढ़ा रहे थे। तो द लायन बिकेम एंग्री, तो शेर को गुस्सा आ गया। तो स्टाफ मेंबर ने उससे कहा था, अ स्टाफ मेंबर सेड टू हिम ही शुड नॉट टीस द एनिमल, कि उससे प्राणी को नहीं चिढ़ाना चाहिए।
नहीं ऐसा नहीं आएगा, पहले आएगा वंस अ मैन विजिटिंग द जू, फिर आएगा ही वॉज इन द सेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल। ओके, फिर वहाँ से आएगा कि ही वॉज एट द केज ऑफ द लायन। फिर आएगा ही वॉज टीचिंग द लायन, द स्टाफ मेंबर सेड टू हिम यू शुड नॉट टीच द एनिमल्स। द लायन बिकेम एंग्री, के शेर को गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ, सडनली द लायन रोड एंड ग्रेब्ड हिज हैंड बिटवीन द जोज, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर क्या किया कि दे ट्राइड बट दे कुड नॉट सेव द हैंड, उन्होंने फिर क्या किया कि द लायन एट अप हिज हैंड अप टू द शोल्डर, फिर लायन ने उसके कंधे तक उसका हाथ खा लिया था। दे ट्राइड हार्ड बट दे नॉट सेव हिज हैंड। फिर द मैन रिपेंटेड अलॉट, द मैन रिपेंटेड अलॉट बट द लायन एट अप हिज हैंड अप टू द शोल्डर। दे टुक द मैन टू द हॉस्पिटल। क्या है फिर, द जू स्टाफ केम हियर एंड दे टुक द मैन टू द हॉस्पिटल। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है कि उसे वाक्य जोड़ने हैं। ओके, चलो अभी आगे। Some pupils from Virpur Primary School are on the visit to the zoo. They are mischievous. Advise them according to the given situation. चलो, pupils throw garbage on the road. तो हमें उसे क्या सलाह देनी चाहिए, they should not throw garbage on the road. चलो, some pupils are making loud noise. तो क्या आएगा, some pupils should not making loud noise. अ pupil इज टीचिंग द एनिमल्स, तो क्या आएगा, अ pupil शुड नॉट टीच द एनिमल। सम बॉयज आर फीडिंग द मंकीज, तो क्या आएगा, दे शुड नॉट फीड द मंकीज। सम pupils आर गोइंग नियर द केज, तो क्या आएगा, दे शुड नॉट गो नियर द केज। सम pupils आर जंपिंग द क्यू, तो दे शुड नॉट जंपिंग द क्यू। सम गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो दे शुड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ओके, फिर एक्टिविटी 7। Activity 7. Work in pairs. Your friend is asking you about your plan. You have some ideas, but you are not sure. You have some ideas, but you are not sure. Choose the words from the list and write sentences with I may. चलो, Sunday, rice, T-shirt, by bus, go on a picnic. Where are you going for your holidays? I am not sure. I may go to Simla. Example है, How will you go there by bus or car? कि आप वहाँ कैसे जाओगे? तो आंसर क्या दिया है, I may go by bus. चलो, What are you doing at the weekend? कि आप वीक के अंत में क्या कर रहे हो? तो क्या कहोगे आप, I may watch a movie. How are you going to school? तो I may go on foot. What are you taking in dinner tonight? I may take rice and dal in dinner tonight. What are you buying from the garment shop? I may buy jeans and t-shirt. Where are you going for movie? I may go next Friday. ओके, तो इस तरीके से हमें वाक्य बनाने हैं। काउंस में दिए ही आपको सीधे सिर्फ उदाहरण देकर लिखने हैं। वर्क इन पेयर, स्टडी दिस डायलॉग एंड इनेक्ट विथ योर
फ्रेंड। चलो गीता सेज व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। गीता ने पूछा कि तूने शाम को क्या किया। मोना सेज नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। गीता सेज ओके ठीक है। कैन यू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग, कि क्या तुम मेरे घर पे आओगी। बिकॉज माई पेरेंट्स बुकड द टिकट फॉर मुंबई, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुंबई जाने के लिए टिकट बुक करवाई है। आई माइट लिव टू नाइट, दे माइट लिव टू नाइट, शायद वो लोग आज शाम को निकल जाएंगे। आई माइट हैव गुड कंपनी, कि अगर तू आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मोना सेज सर्टेनली आई विल कम, तो क्यों नहीं मैं आऊँगी। ओके। गीता ने मोना से पूछा कि आज तू शाम को क्या कर रही है। तो मोना ने कहा कुछ खास नहीं। इसलिए गीता ने कहा कि मेरे मम्मी पापा मुंबई जा रहे हैं, तो शायद वो आज शाम को निकल जाएंगे, तो क्या तू मेरे घर पे मेरे साथ रहने के लिए आ सकती है। फिर चलो नाउ कंप्लीट दिस डायलॉग। चलो राहुल सेज द स्काई इज़ वेरी क्लाउडी, तो क्या आएगा इट मे रेन टुडे, कि आज शायद बारिश हो सकती है। बंटी माई होमवर्क इज़ इनकम्प्लीट, बंटी ने कहा कि मेरा होमवर्क हुआ नहीं है। मोंटी सेज द क्लास टीचर माइट पनिश यू टुमारो, शायद टीचर कल तुझे पनिश कर सकते हैं। केतन सेज माई नेम इज़ देयर इन द मेरिट लिस्ट, कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में है। तो वीना सेज यू मे एडमिशन, यू मे गेट एडमिशन। तेजा सेज इंडिया needs good run, India needs only one runs. Ami says we might win the match. Papa says today is bus strike. So Reena says we might not get the bus today. Okay. So activity 8. Read the following sentences and make the changes according to the situation. So the exam will start at 11 a.m. Reach the school before 10:45 a.m. You must reach the school before 10:45 a.m. चलो एग्ज़ाम 11 बजे स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए आपको स्कूल कितने बजे पहुंचना था, 11:15 बजे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि आपको 11:15 बजे उससे पहले पहुंचना है। द गुजरात एक्सप्रेस अराइव्स एट 7 p.m. इट इज़ 6:50 p.m. यू मस्ट वॉक फास्ट टू कैच द ट्रेन। गुजरात एक्सप्रेस 7 बजे पहुंचेगी और अभी 6:50 हुआ है। आपको क्या करना चाहिए, आपको जल्दी चलना चाहिए। आई लॉस्ट द की ऑफ माई हाउस, आई डोंट हैव अनदर की, तो क्या आएगा यू मस्ट फाइंड द की ऑफ योर हाउस। टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यू मस्ट पे the electricity bill today. You are sick and it is raining, don't go outside, so you must take rest. You are weak at math, tomorrow you have math exam, you are watching TV, तो क्या आएगा you must doing practice in math. You need a lot of energy, don't eat junk food, so you must eat fresh food. Sunil is climbing a Mount Everest. He needs oxygen cylinder. So Sunil must take oxygen cylinder with him. There is a fire in the kitchen. Call firefighter immediately. You must take care. Fire in the kitchen. The officers will close the gate of the
Gir Forest at 6 p.m. Walk fast. You must walk fast. Ranveer has chest pain. He needs to go to doctor. So Ranveer must go to the doctor. Robin drives a car without license. Robin must have first license. तुम्हारा गांव शहर के विस्तार में आपके गांव शहर के विस्तार में पूर आने से बाढ़ आने से जो नुकसान हुआ है, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता या अन्य फैसिलिटी पूरी होगी। ग्रुप में काम करो और आपके गांव शहर या विस्तार के नवीनीकरण का आयोजन लिखो। तो यहाँ पे देखो, यू में यूज़ वर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट। चलो हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, थिएटर, स्कूल, पंचायत ऑफिस, गार्डन, लेक, सिनेमा हॉल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, फिर वाटर टैंक, डेयरी, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, ट्रीज, पोस्ट ऑफिस, बैंक, शॉप्स। तो यू कैन यूज द सेंटेंस लाइक दिस। चलो, देयर विल बी अ लाइब्रेरी नियर द स्कूल। के स्कूल के नज़दीक क्या होनी चाहिए? लाइब्रेरी। वी कैन बिल्ड अ पंचायत ऑफिस इन द सेंटर ऑफ द विलेज। के हम क्या कर सकते हैं कि गांव के बीच में एक ग्राम पंचायत भी बना सकते हैं। वी विल लाइक टू हैव अ सिनेमा हॉल इन आवर विलेज। कि हमारे गांव में अगर सिनेमा हॉल होगा तो बहुत अच्छा होगा। देयर विल बी ए गार्डन बिसाइड द लेक। के तालाब के बाजू में, सरोवर के बाजू में क्या होना चाहिए? गार्डन। वी कैन प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड। के हमें रोड के साइड पर क्या लगाने चाहिए? पेड़। देयर मस्ट बी ए हॉस्पिटल इन द विलेज। के गांव में हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा यूनिट 1। ओके, तो आपको ये यूनिट 1 वापस एक बार क्या कर लेना है? पढ़ाई कर लेना है।